वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर के लिए रीजनिंग के एक मॉक टेस्ट को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इससे आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं, साथ में फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, कूट भाषा में टर्न को STQM के रूप में लिखा जाता है तो LIMP के लिए कोड क्या है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि TURN, जो टर्न है ना, टर्न को किस प्रकार से लिखा गया, STQ और M लिखा गया। तो आप इसकी प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे, देखिए T की प्लेस वैल्यू होती है 20, U की होती है 21, R की होती है 18 और N की होती है 14। ठीक, अब यहाँ पर इसके कोड में देखिएगा, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, T की 20 होती है, Q की 17 होती है और M की 13 होती है। तो आपको पता चल रहा है कि जो लेटर्स दिए गए ये एक एक कम किया गया, 20 से एक कम 19 किया गया है ना, 21 से एक कम 20 किया गया, इसी तरीके से 18 से एक घटाया गया 17 और 14 से एक घटाया गया 13। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है कि -1 का पैटर्न चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताना है LIMP का कोड क्या होगा। तो L से एक पीछे आएंगे तो K मिलेगा, I से एक पीछे आएंगे H मिलेगा, M से एक पीछे आने पर L मिलेगा और P से एक पीछे आने पर O मिलेगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। ठीक, आप आसानी से इसका कोड निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए, ये यहाँ पे एक डायग्राम बना है ना, इस डायग्राम का मिरर इमेज क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए, मिरर इमेज में जो चीजें दर्पण के पास होती हैं वो पास रहती हैं और जो दूर होती है वो दूर हो जाती है, बस चीजें जस्ट पलट जाती है। देखिए, यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल यहाँ से दर्पण के दूर है, तो यहाँ पर भी जो डायग्राम बनेगा इसमें सर्कल क्या होगा, दूर रहेगा। तो ऐसी आकृति जो बनेगी वही सही आकृति होगी। देखिए, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें बीच के वर्ग को बदल दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में ये सर्कल नीचे जा चुका है, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प चौथा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। आपको दिया है यहाँ पे कुछ कथन और इसका निष्कर्ष। बोल रहे हैं कि इनको पढ़िए और सही निर्णय दीजिए, मतलब बताइए कौन सा अनुसरण करते हैं। सभी चारपाई होटल है, सभी होटल चादर है ना, ये इसका कथन है और यहाँ पे इसका निष्कर्ष है। देखिए, इसको इंग्लिश वर्जन से बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगी। देखिए, ऑल कॉट्स आर होटल। देखिए, जितने के जितने कॉट्स है ना, कॉट्स के लिए मैं C लिख रहा हूँ, सभी कॉट्स क्या है, होटल है। ठीक है, मैंने होटल के दायरे में रख दिया। आगे बोल रहे हैं ऑल होटल्स आर बेड सीट। देखिए, जितने भी होटल्स हैं सब बेड सीट है ना, तो मैंने यहाँ पे B लिख दिया। देखिए, ये इसका वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं कि सम कॉट्स आर बेड सीट। देखिए, सम कॉट्स मतलब कॉट का कुछ दायरा ऐसा है जो कि बेड सीट है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर पूरा कॉट होटल के अंदर है, होटल बेड सीट है, मतलब ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सम कॉट्स आर होटल। अब कुछ कॉट्स ऐसे जो होटल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो करता है ना, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, है ना। 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। देखिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदलने वाली संख्या का चयन करें। आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, 126, 217, 344 और क्वेश्चन मार्क, है ना। आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 126 को अगर आप देखेंगे तो ये 125 आप देख सकते हैं आसानी से पास में। 125 मतलब 5 का क्यूब, 5 के क्यूब के पास है ये संख्या 6 के क्यूब के पास है, ये संख्या 7 के क्यूब के पास है। देखिए, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। 5 के क्यूब में 1 जोड़ा गया है ना, 6 के क्यूब में 1 जोड़ा गया, 7 के क्यूब में भी 1 जोड़ा गया। तो पैटर्न आपको मिल चुका है। आगे 8 आएगा तो 8 का क्यूब करेंगे 512, है ना। 512 में 1 अगर जोड़ेंगे तो 513। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 513, विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या को देखते हैं। दिया है, यदि 683 को FOX के रूप में कोडित किया जाता है, 654 को अंतिम, इसमें कुछ त्रुटि दिख रही है ना, यहाँ पर देखते हैं। इफ 683 इज कोडेड एज FOX, 654 इज फिन, एंड फिर आगे दिया है 4581 इज NIOC, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर
6545.3 है ना। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि देखिए 683 को जो कोड किया गया फॉक्स के रूप में, 654 को कोड किया गया फिन के रूप में, 4581 को कोड किया गया NIOC के रूप में। आपको बताना है कि 654 किसका कोड बनेगा, है ना। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए 683 लिखे, 683 लिखिएगा यहाँ पे। अब एक एक लेटर का कोड हम लोग अलग कर लेते। देखिए यहाँ पे 6 के लिए F आएगा, है ना, 8 के लिए O आएगा और 3 के लिए कौन आएगा, X आएगा। फिर 654 है, देखिए 6 पहले आ चुका है, नहीं लिखते, 5 और 4। 5 की बात करेंगे तो 5 के लिए I दूसरा लेटर हो जाएगा और 4 के लिए N, है ना। देखिए 4 शामिल हो चुका है, 5 शामिल हो चुका है, 8 आ चुका है, बचा है 1, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, C आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको बताना है 654 513। देखिए 6 के लिए F लिखेंगे, है ना, 5 के लिए I लिखेंगे, है ना, 4 के लिए N लिखा जाएगा, फिर 5 के लिए क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, है ना, और फिर 1 के लिए C लिखा जाएगा और लास्ट में 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, X लिखा जाएगा, है ना। तो फिनिक्स FINICX यहाँ पे बनेगा FINICX, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दिया है, P Q का भाई है, Q की बेटी है, Q इज द डाटर, R इज द डाटर ऑफ Q। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको हटाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा P इज द ब्रदर ऑफ Q, जो P है ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, Q का, ठीक। आगे बोला जा रहा है R इज द डॉटर ऑफ Q, जो R है ये डॉटर है किसकी, Q की। नेक्स्ट S इज द सिस्टर ऑफ P, जो S है ये सिस्टर है P की। फिर नेक्स्ट है Q इज द सिस्टर ऑफ S। देखिए ये Q जो है S की सिस्टर है, मतलब P की भी सिस्टर हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है T इज द ब्रदर ऑफ R, T जो है ये ब्रदर है किसका, R का। अब आपसे पूछा जा रहा है हु इज द अंकल ऑफ T, T का अंकल कौन है। देखिए T का अंकल, अंकल मतलब यहाँ पे मामा के बारे में बात किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है, देखिए ये इसकी मम्मी है, मम्मी का जो भाई होगा वही मामा होगा, तो इसमें अंकल हो जाएगा P, विकल्प चौथा। अगले प्रश्न पर आते हैं, दिए गए समीकरण में पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर चौथे अनसुलझे समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो 6 गुणे 5 है ये 91 के बराबर है ना, 8 गुणे 7 169 के बराबर है, 7 गुणे 10 गुणे 7 211 के बराबर है। तो आपको बताना है 11 गुणे 10 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैसे बना है, आप पहले इसमें क्या किया गया, 6 और 5 का गुणा कराया गया, 30 आ गया। फिर इसमें 3 से गुणा करा करके 1 जोड़ दिया गया, आपको 91 मिल गया। तो क्या ये चीज़ कांस्टेंट चल रही है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 8 और 7 का गुणा कराया गया, 8 7 56 होता है, इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 168 मिलेगा, है ना, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 169 मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 10 7 70 होता है ना, 10 7 70, इसमें 3 से गुणा कराएंगे 210 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 211। पैटर्न आपको मिल चुका है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया, फिर एक कांस्टेंट नंबर 3 से गुणा करा के 1 जोड़ा गया, तो 11 दहा में 110 हो जाएगा। 110 में जब 3 का गुणा कराएंगे तो 330 मिलेगा और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 331। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 331, विकल्प दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। निश्चित निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल सकने वाली संख्या का चयन करें। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 213, 217, 233, 269 और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क, इसका मान क्या आएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर देखेंगे 16 का गैप है, यहाँ पर 36 का गैप दिख रहा है। तो आपको एक पैटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर है, मतलब जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा, 8 8 64 है ना, 269, इसमें 6 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, देखिए 3 26 और 6 32 और 1 33। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 333, विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। एक निश्चित कोड भाषा में ऑपरेशन को इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है कि इनविजिबल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ऑपरेशन के प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, देखिए O के लिए 15, P के लिए 16, E के लिए 5, R 18, T के लिए 20 लिखा जाएगा, I के लिए 9 लिखा जाएगा, O के लिए 15 और N के लिए 14। आपने प्लेस वैल्यू सभी लेटर्स की रख ली है। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू रखते हैं, P के लिए 16, O के लिए 15 है ना, F के लिए 6, Q के लिए 17 है ना, S 19 होता है, J 10 होता है, N 14 होता है और O 15 होता है। तो देखिए आपको पैटर्न पता चल गया, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 और यहाँ पर ये S है ना, तो यहाँ पर फिर से -1 है ना, यहाँ पर +1 -1 +1। देखिए पैटर्न क्या चला है, यहाँ पे पैटर्न पहले +1 था है ना, यहाँ पर -1 किया गया, फिर +1 था, फिर -1 किया गया, यहाँ पर -1 है ना, फिर आगे +1
-1 और +1। तो ये पैटर्न आपको पता चल चुका है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। यहाँ से इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। 4 को अलग कर दिया गया, प्लस माइनस का पैटर्न चला है, फिर माइनस प्लस का पैटर्न चला है। तो इनविजिबल की बात करेंगे, देखिए 2 4 इसमें 9 लेटर्स हैं, है ना। ऑपरेशन में 8 था। यहाँ पे अगर प्लस माइनस का पैटर्न देखा जाए, कोड लिखने में कोई त्रुटि नहीं हुई है ना। 16 15 अच्छा है ना, 17 17 के बाद यहाँ पर OPER यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन की जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग में त्रुटि है। यहाँ पे मीनिंग में त्रुटि देखिए, यहाँ पे जो कोड लिखा है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर प्रश्नों में देखेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लिखा गया है ना, यहाँ पे कोड में बी को भी शामिल किया गया। बी को शामिल किया गया मतलब पता है क्या है? बी को शामिल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑपरेशन में ए भी माना गया है। ए माना गया मतलब ये पैटर्न जो चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए 1 आएगा और यहाँ पर 2 को शामिल किया जाएगा। +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे जो मीनिंग है ना, जैसे देखिएगा, यहाँ पे ये लेटर लिखा, मतलब ये शब्द लिखा गया ऑपरेशन, यहाँ पे इसका कोड दिया गया। कोड में देखिए यहाँ पे 8 लेटर्स हैं और यहाँ पर कुल 9 लेटर्स है। तो इसका मतलब है कि इसमें ए को माना गया। तो अब आपको पैटर्न पता चल गया, +1 -1, ये पैटर्न चल रहा है। तो आई से आगे बढ़ेंगे जे, है ना। एन से पीछे आएंगे एम, वी से आगे बढ़ेंगे डब्लू, है ना। इसके बाद आई से पीछे आएंगे तो एच। देखिए JMWH, JMWH, देखिए ये विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 2 विकल्प कैंसिल, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। देखिए एस से आगे बढ़ेंगे तो टी मिलेगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए एस के बाद आई से पीछे आएंगे तो एच मिलेगा, TH अभी तक चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए सी और यहाँ पे और पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको के मिलेगा और लास्ट में एफ। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प 4, है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे प्रश्न में त्रुटि थी, है ना, इस वजह से कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई, अन्यथा आराम से आप आंसर कर लेते। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 और 10। एक माँ, बेटी और बेटे की उम्र का योग 96 वर्ष है। देखिए मतलब मम्मी है, सन है और डॉटर है, तीनों का जो योग है ये कितना है? 96 ईयर, मतलब तीनों को मिलाकर 96 वर्ष के। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? आप समझिएगा, 5 वर्ष बाद मम्मी भी 5 साल बढ़ेगी, इसमें +5 होगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ेगी, बेटी भी, और इसका बेटा और इसकी बेटी भी 5 वर्ष बढ़ेगी। 5-5 वर्ष तीनों लोग बढ़ेंगे, तो इसमें जो वृद्धि होगी 15 वर्ष की होगी। तो 96 में 115 जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 111। इसका उत्तर होगा सही विकल्प दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। आपको इस मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा ये बताना। देखिए LMOKRIU और क्वेश्चन मार्क। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो L की प्लेस वैल्यू 12, M की प्लेस वैल्यू 13, O की प्लेस वैल्यू 15, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, R की प्लेस वैल्यू 18, I के लिए 9, U के लिए 21। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 12 3 15, 3 18, 18 3 21। ठीक, यहाँ पे देखिए 13 में से 2 कम हुआ 11, 11 में से 2 कम हुआ 9, अब 9 में से 2 कम करेंगे तो 7, तो यहाँ पर 7 आएगा। अब 7 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? जी की होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 12, यहाँ पर दिया है कि दिए गए निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े। यदि कोई कथन सामान्य रूप से ज्ञात हो, ज्ञात तथ्यों से तार्किक रूप से भिन्न हो, तो उसे भी सत्य मानते हुए यह निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करेगा। देखिए सिलॉक्स का प्रश्न है, यहाँ पे दिया सम कैट्स और डॉग। देखिए जो सम कैट मतलब कुछ बिल्ली ऐसी हैं जो कि डॉग है। ठीक, आगे बोला जा रहा है सम ट्रीज आर डॉग्स, मतलब कुछ ट्री ऐसे हैं जो डॉग है ना। यहाँ पे बन गया है ना, ट्रीज है। अब कंक्लूजन क्या है? सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग ऐसे हैं जो कैट है। सही बात है, देखिए यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। सम कैट्स आर ट्री, देखिए कैट्स को ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है जबकि कोई रिलेशन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए कंक्लूजन देखेंगे तो सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, विकल्प तीसरा सही बन जाएगा। प्रश्न संख्या 13, एक विशिष्ट कूट भाषा में लार्वा, है ना, लार्वी को कैसे कोड किया गया? 12 1 18 22 1 5, है ना। देखिए यहाँ पे L की प्लेस वैल्यू 12, A की प्लेस वैल्यू 1, R की 18, मतलब प्लेस वैल्यू रखा गया। तो इंसेक्ट की कोडिंग कैसे होगी? I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, मतलब शुरुआत 9 से होगी, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे आप पूरा निकाल सकते हैं, है ना, रुकेगा I, है ना, 9 से होता है, यहाँ पे A लिखा गया लेकिन यहाँ पर फिर 13 दे रखा है ना। रुकेश में कुछ लॉजिक चल रहा है क्या? 12 1, है ना, R के लिए 18 होता है, V के लिए 22 होता है, A के लिए 1 होता है, E के लिए 5 होता है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो यहाँ पे इंसेक्ट यहाँ पे 13 क्यों दे रखा है ना, ये 14 होगा, है ना, इसमें विकल्प में त्रुटि है ना। 9 14, इसके बाद S की 19 होती है, E की 5 होती है, C के लिए 24। रुके ये क्वेश्चन जितना आसान दिखा उतना आसान है नहीं, है ना, कुछ अलग चल रहा है। देखिए L की प्लेस वैल्यू L A
RVAE, लार्वा लिखा गया। अब लार्वा का कोड यहाँ पे क्या दिया, L के लिए 12 लिखा है, A के लिए 1 लिखा है, R के लिए 18 लिखा है, V के लिए 22 लिखा है, A के लिए 1 लिखा है और E के लिए 5 लिखा है। सबकी प्लेस वैल्यू रखी गई है ना। तो आपको आगे इसमें बताना है कि इंसेक्ट I की बात करेंगे तो 9 है ना, N की बात करेंगे 14, S की बात करेंगे 19, E की बात करेंगे 5 है ना। इसके बाद और आगे C की बात करेंगे 3 और T की बात करेंगे तो 20। तो प्लेस वैल्यू इस हिसाब से सेट होना चाहिए है ना। यहाँ पर इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, L के लिए 12 ही लिखा गया है, ठीक है ना। हो सकता है इसमें विकल्प की कोई त्रुटि हो है ना, मतलब विकल्प की त्रुटि होगी तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, जिस हिसाब से प्रश्न को कोड किया गया उसका उत्तर यहाँ से ये बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन होगी। देखिए 2, 8, 15, 24, 36, 52 और क्वेश्चन मार्क, ठीक। आपको बताना है कौन सा प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप गैप देखेंगे 6 का गैप है, ठीक। यहाँ पर अगर आप गैप देखेंगे तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है ना। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है और यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, ठीक। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 6 में 1 जोड़ा गया 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा गया 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ा गया तो 12 आ गया, 12 में 4 जोड़ा गया 16 आ गया। अब 16 में 5 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। 52 और 21 अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 73, इसका सही उत्तर होगा 73, विकल्प 1। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। एक निश्चित कोड भाषा में क्या किया गया, जो पेज है पेज PAGE, इसको लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, देखिए QCJI है ना। ये कैसे लिखा गया, देखिए प्लेस वैल्यू देखिएगा इन सब की। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, A की प्लेस वैल्यू 1, G की प्लेस वैल्यू 7 और E की 5। इस तरीके से Q के लिए 17, C के लिए 3, J के लिए 10 और I के लिए 9 है ना। देखिए यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, ये +3 है और ये +4 है, मतलब बढ़ते क्रम में प्लस किया जा रहा है। तो C से 1 आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा D, ठीक। A से 2 आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा C है ना। L है मतलब कॉल लिखा है, तो L से अगर 1 आगे बढ़, देखिए L से 3 आगे बढ़ना है, 12 3 15 मतलब O आ जाएगा, फिर 4 आगे बढ़ेंगे तो P मिल जाएगा, DCOP विकल्प पहला इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16 में क्या दिया गया, देखिए जो इंटेक्स है, इंटेक्स को इस प्रकार से कोड किया गया, तो आपको बताना है स्मॉल का कोड क्या होगा है ना। इसमें क्रम को चेंज किया गया, इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या होगा आपको ये कमेंट करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17 में क्या दे रखा है, देखिए उस सेट का चयन करें तार्किक रूप से, उस सेट का चयन करें तार्किक रूप से प्रश्न में दिए गए सेट के समान है। अब आपको ये बताना है जो यहाँ पर है यही क्रम आपको कहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या क्रम चल रहा है, यहाँ पे क्रम समझिएगा। पहले 2 में 4 जोड़ा गया है ना, तो यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 8 जोड़ा गया तो यहाँ से हट गया है ना, यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर 4 जोड़ा है तो इन 2 में सही हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 32 कैसे आए, पहले 6 का स्क्वायर किया गया, अब इसमें से 2 के स्क्वायर को माइनस कर दिया गया, 6 का स्क्वायर 36 और 4 गया तो 32 है ना। अब यहाँ पे इसी तरीके से देखिए अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 में से 81 घटाएंगे तो आपको 43 नहीं मिलेगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यही सही है, देख लेते हैं क्रम फॉलो हो रहा है कि नहीं। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 64 में से 16 घटाएंगे तो 48 मिलेगा, इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। तो ये आज की क्लास रही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए क्या करना है आपको CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।